नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को नई नई सौगात दे रहे हैं, लगातार योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आज नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव का हाथ पकड़कर यानी आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आज परबत्ता जाएंगे और डॉक्टर संजीव कुमार को सदस्यता दिलाएंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर संजीव जदयू के टिकट से परबत्ता से विधायक बने थे और महज 900 कुछ वोटों से ही राजद के उम्मीदवार को चुनाव हरवाए थे। और ऐसे में देखें किस तरीके से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले डॉक्टर संजीव ने अपना पाला बदल लिया, नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और तेजस्वी यादव के साथ लालटेन का दामन थाम लिया। हालांकि आपको याद होगा 2024 का फ्लोर टेस्ट, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ नई सरकार बना रहे थे, यानी तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर एनडीए के साथ मिलकर जब सरकार बना रहे थे, तब डॉक्टर संजीव चर्चा में आए। कहा यह जा रहा था कि डॉक्टर संजीव नीतीश कुमार को धोखा दे रहे थे और फ्लोर टेस्ट के दौरान जब नीतीश कुमार को विश्वास मत चाहिए था, तब डॉक्टर संजीव ने धोखा दिया और सदन नहीं पहुंचे थे। हालांकि कहा जा रहा था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करते, उसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जाते हैं कि डॉक्टर संजीव तेजस्वी यादव के दबाव में थे। और ऐसा कहा जा रहा था कि जब नीतीश कुमार की सरकार गिर रही थी, जब नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर रहे थे, तब डॉक्टर संजीव के साथ और कई ऐसे विधायक थे जो सदन नहीं पहुंच सके थे। और डॉक्टर संजीव पर यह आरोप लगे कि ये तेजस्वी यादव के साथ थे, यदि तेजस्वी यादव का सरकार बनता तब डॉक्टर संजीव सदन पहुंचते और तेजस्वी यादव के सरकार में इन्हें मंत्री पद मिलता। और उसके बाद से लगातार डॉक्टर संजीव जदयू से बगावती मूड में रहे, लगातार जदयू के कई बड़े नेताओं पर उन्होंने जमकर बरसा। और देखिए किस तरीके से अब एक बार समय फिर आ गया है, जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मुहाने पर है, तब डॉक्टर संजीव ने पाला बदल लिया। हालांकि डॉक्टर संजीव के पिता आरएन सिंह खगड़िया से 4 बार के विधायक रहे, नीतीश सरकार में मंत्री रहे। और देखिए किस तरीके से डॉक्टर संजीव एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में महज कुछ दिन ही बचे हैं और उससे ठीक पहले देखिए किस तरीके से जदयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले एक विधायक कम हो गया है। परबत्ता एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार जदयू छोड़कर तेजस्वी यादव की राजद में शामिल होने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से नेताओं की पाला बदलने का सिलसिला चल रहा है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को चुनाव से पहले एक विधायक का नुकसान हो गया है। खगड़िया जिले के परबत्ता के जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने पाला बदल लिया। वे शुक्रवार को लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का दामन थाम रहे हैं। देखिए किस तरीके से आज शुक्रवार है और आज के दिन डॉक्टर संजीव राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी का दामन थाम रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव की मौजूदगी में डॉक्टर संजीव आरजेडी ज्वाइन करेंगे। हालांकि अब राजद के लालटेन सिंबल से डॉक्टर संजीव चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा कि जब 2020 का चुनाव था, डॉक्टर संजीव जदयू के टिकट से परबत्ता से चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने प्रतिद्वंदी जो था वो आरजेडी का था और 900 कुछ वोटों से डॉक्टर संजीव ने उसे पराजित किया और जदयू का तीर जो है परबत्ता में चला। लेकिन इस बार जिस तरीके से डॉक्टर संजीव ने पाला बदला, डॉक्टर संजीव तेजस्वी यादव के साथ आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि परबत्ता से इस बार डॉक्टर संजीव ललटेन जलाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ललटेन जलता है परबत्ता में या फिर तीर चलेगा। आपको बता दें लगातार डॉक्टर संजीव जदयू पर हमलावर रहते थे और एक बार फिर से देखें किस तरीके से जदयू के टिकट कटने की चर्चा सियासी गलियारे में चल रही थी कि डॉक्टर संजीव जिस तरीके से 2024 के फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार को धोखा दिया, ऐसे में उनका टिकट कट सकता है। उससे ठीक पहले देखिए किस तरीके से डॉक्टर संजीव अपने टिकट का जुगाड़ कर लिया है, यानी नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इस बार परबत्ता से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पिछले दिनों विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उन्हें टिकट मिले या ना मिले वे जनता के काम करते रहेंगे, वह लड़ाई लड़ेंगे और परबत्ता की जनता की जीत होगी। उन्होंने अपनी ही सरकार के कुछ नेताओं पर परबत्ता के विकास कार्यों पर रोक लगाने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें डॉक्टर संजीव जदयू ने 2020 विधानसभा चुनाव में परबत्ता से टिकट दिया था। उन्होंने आरजेडी के दिगंबर प्रसाद तिवारी को महज 951 वोटों के अंतर से हराकर
अपनी जीत दर्ज की थी। डॉक्टर संजीव के पिता आर्यन सिंह जदयू के दिग्गज नेता रहे हैं। उनका इसी साल मई महीने में निधन हो गया था। आर्यन सिंह परबत्ता से 4 बार के विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं। देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि परबत्ता से जिस तरीके से डॉक्टर संजीव दिगंबर प्रसाद को 951 वोटों से चुनाव हरा दिया, और देखिए किस तरीके से डॉक्टर संजीव जदयू से परबत्ता से विधायक बनते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से फ्लोर टेस्ट के दौरान जब नीतीश सरकार की सरकार बनी थी, डॉक्टर संजीव उसी वक्त चर्चा में आए। कहा यह जा रहा था कि डॉक्टर संजीव विश्वास मत में हासिल होना नहीं चाहते थे, सदन आना नहीं चाहते थे। और देखिए किस तरीके से उन्हें बिहार के बाहर से पुलिस गिरफ्तार करती है और डॉक्टर संजीव उसके बाद बिहार आते हैं, और उसके बाद से ही जदयू और डॉक्टर संजीव के बीच जो है दूरियां बढ़ी। कहा यह जा रहा था कि डॉक्टर संजीव जो थे वो तेजस्वी यादव के प्रभाव में थे। कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव की यदि सरकार बनती फ्लोर टेस्ट के दौरान, यदि तेजस्वी यादव उस वक्त सरकार बनाते, तब डॉक्टर संजीव तेजस्वी यादव की सरकार में मंत्री बनते। ये तमाम तरह के आरोप जो है जदयू की तरफ से लगाई गई थी। और देखिए किस तरीके से अब जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, तब डॉक्टर संजीव पाला बदल लिए हैं, और देखिए किस तरीके से आज आरजेडी का दामन थमेगा। हालांकि समय समय पर आरजेडी के तेजस्वी हालांकि समय समय पर डॉक्टर संजीव के निशाने पर जदयू के कई बड़े नेता रहे, एनडीए के कई सांसद रहे। खुद खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा डॉक्टर संजीव के निशाने पर रहे हैं, और कई बार उनका सोशल मीडिया पर जो है ऑडियो भी वायरल होता आ रहा है। और देखिए किस तरीके से आज एक बार फिर से एनडीए को यूं कहें कि बड़ा नुकसान हुआ जब एनडीए अपने तमाम वोटरों को गोलबंद कर रहा है। लगातार 2025 विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव जीतने की बात कर रहा है, तब जदयू को बड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि जदयू के वरिष्ठ नेता इनके पिताजी रहे थे, 4 बार के विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री। और देखिए किस तरीके से अब एक बार फिर से उनके बेटा यानी डॉक्टर संजीव जो है जदयू छोड़कर आरजेडी का दामन थाम रहे हैं। और देखिए देखना दिलचस्प होगा कि आखिर परबत्ता से इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या ललटेन चलेगा या फिर तीर फिर कमाल करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 47।